सभी को जय हिंद दोस्तों। आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। सबसे पहले पूरी जय हिंद रिएक्शंस टीम को और परिवार को स्वतंत्रता दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। खासकर वो हिंदुस्तानी जो ना सिर्फ भारत में रहते हैं बल्कि भारत से बाहर भी रहते हैं, सभी को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। तो इसी मौके पे आज हम आपके लिए एक बहुत ही स्पेशल और एक इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें आप देखेंगे पाकिस्तान की 3 शख्सियत जो कि अपने दमदार और बेबाक अंदाज के लिए जानी जाती हैं। एक तरफ आप देखेंगे शकील चौधरी साहब को, जो कि एक बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हैं, और उनके स्पेशल गेस्ट होंगी मशहूर पत्रकार आरजू काजमी और वसीम अल्ताफ साहब, जो कि एक जबरदस्त जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट है। और ये वीडियो आपको काफी ज्यादा पसंद आएगी और आपको ये वीडियो देख के काफी ज्यादा खुशी मिलेगी, क्योंकि ये तीनों ही ना सिर्फ बेबाक हैं, बहादुर हैं, बल्कि अपने निष्पक्ष एनालिसिस और बातों के लिए जाने जाते हैं। तो ये वीडियो काफी नॉलेजेबल और इंटरेस्टिंग होगी, इसे अंत तक देखें और चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद, जय भारत। आज मेरे साथ इस्लामाबाद से शरीक गुफ्तगू हैं आरजू काजमी साहबा और वसीम अल्ताफ साहब। वसीम साहब, आपसे मैं अगर शुरू करूं, आज इंडिपेंडेंस डे मनाया जा रहा है और उसके साथ साथ मार्का हक भी। पहले जिसका नाम बुनियान मरसूस था वो शायद लोगों को डिफ़िकल्ट लगा, तो फिर उसका नाम बदल के मार्का हक रख दिया गया। आज जितने भी टीवी शोज़ हुए तो उनमें इंडिपेंडेंस डे के साथ साथ मार्का हक की गूंज भी सुनाई दी। तो एक तो इस पे मुझे बताइएगा कि ये ट्रायम्फलिज्म जो है ये कितना रियलिस्टिक है और ये कितनी देर तक चलता रहना चाहिए? क्या अब टाइम नहीं आ गया कि हम इसको कहें इनफ इज इनफ? एक ऑस्ट्रियन वॉर हिस्टोरियन है टॉम कूपर, जिन्होंने ये कहा है कि इस मार्के में इंडिया वाज द क्लियर कट विनर। लेकिन उसको भी हम छोड़ दें, हम यही मान लें कि जी ड्रॉ हो गया, बराबर हो गया। लेकिन हमारे यहाँ प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि हमने शिकस्त फाश दी, यानी क्रशिंग डिफीट हमने इन्फ्लिक्ट की इंडिया पे और धूल चटा दी। ये तो बहुत ही दफा आज सुनने को मिला। तो इस तरह की जो लैंग्वेज है, इज दैट हेल्पफुल? मैं नहीं समझता जी कि इस तरह की जो इस तरह एक नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है उसकी कोई ख़ास ज़रूरत थी। क्योंकि देखिए, पहली बात तो ये कि ये जंग नहीं थी, ये एक कॉन्फ्लिक्ट था, एक लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट मैं इसे कहूँगा। इसमें तमाम फोर्सेस को अपनी फुल माइट के साथ मोबिलाइज नहीं किया गया। जहाज़ों ने एक दूसरे की जो इंटरनेशनल बॉर्डर था उसको क्रॉस नहीं किया। आपकी इन्फेंट्री और आर्मर को इस्तेमाल नहीं किया गया। ये प्राइमरीली एक मिसाइल्स की जंग थी और इसमें कुछ और दूसरे एसेट्स इस्तेमाल किए गए जैसे ड्रोन्स वगैरह थे, लेकिन ये बाकायदा तौर पे एक फुल फ्लेज्ड जंग नहीं थी। अच्छा, अब बात ये है कि ये जिस अंदाज में इसको मनाया जा रहा है और इसको जिस तरीके से प्रोजेक्ट किया जा रहा है, तो इस पे एक तो मेरा ख्याल है कि रियासत ये चाह रही थी कि इमेज बिल्डिंग की जाए और एक ख़ास नैरेटिव बिल्ड किया जाए और अवाम को एक ख़ास सिमत में मोबिलाइज किया जाए, उनकी जो अटेंशन है उसको डाइवर्ट किया जाए। तो मेरा ख्याल है कि बहुत से मकासद इसमें हासिल किए गए कि बहुत से जो मुल्की मसाइल से उनसे मुल्की मसाइल से तवज्जो हट गई, पहली चीज़। दूसरा, इमेज बिल्डिंग हो गई कुछ इदारों की। और तीसरा ये हुआ कि इन्होंने बहुत से ऐसे फ़वाइद भी हासिल कर लिए जो कि अदरवाइज़ ज़रा मुश्किल थे। तो मेरा ख़्याल है कि ये सब कुछ किया गया इस कॉन्फ्लिक्ट की आड़ में। और लेकिन इसका नुकसान होता है जब आप झूठ को प्रमोट करते हैं, आप गलत चीज़ें प्रोजेक्ट करते हैं, आप एनिमोसिटी को आप बढ़ावा देते हैं, तो फिर इसका नुकसान होता है इन द लॉन्ग रन। इन द शॉर्ट रन तो ये चीज़ें बड़ी आपको अट्रैक्ट करती हैं, लेकिन फिर ये होता है कि कल को जब हकीकत खुलती है तो फिर बड़ी मायूसी होती है उससे एक।
और दूसरा जो है वो ये है कि ये जो कुछ भी किया गया, ये मेरा ख्याल है कि ये जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं इस वक्त मुल्क की, उनको बिल्कुल पसे पुश्त डाल दिया गया और फोकस जो है वो हटा दिया गया असल मसाइल से। सबसे पहले मैं बता दूं कि ना सिर्फ कुछ लोग बल्कि पूरी दुनिया मानती है कि भारत और पाकिस्तान की जंग में हमेशा भारत ही जीता है और इस बार की कॉन्फ्लिक्ट में भी क्लियर कट भारत ही विनर था। और ये बात अंदर से ट्रम्प चाचा भी जानता है, इसलिए उसने फटाफट जंग रुकवाने की कोशिश की, क्योंकि वो जानता था कि भारत पाकिस्तान के F-16 का क्या हाल करेगा। बाकी हम जानते हैं कि पाकिस्तानियों को अपनी दुनिया में, अपने सपनों में खुश रहने की आदत है। वो खुद ही से जीतते हैं, खुद ही मन को तसल्ली देते हैं और खुद ही अपने आप को उनके फौजी मेडल्स देते हैं। और जैसे कि वसीम अल्ताफ साहब ने भी कहा, जब पाकिस्तानियों को सच का पता चलता है तो फिर बेचारों को मायूसी होती है। और शकील चौधरी साहब ने भी बिल्कुल सही कहा, ना सिर्फ 65 की जंग में बल्कि मैं बात करूंगा 71 की जंग में भी, जब 15 दिसंबर को पाकिस्तान में यह घोषित कर दिया गया था कि पाकिस्तान ने तो भारत को तबाह कर दिया, और सिर्फ एक दिन के बाद 16 दिसंबर को पाकिस्तान के 93,000 सोल्जर्स ने अपनी पैंट उतारी थी और सरेंडर कर दिया था। यह है पाकिस्तान की आर्मी। बाकी मेरा एनालिस्ट ये कहता है कि पाकिस्तानी ना 3 चीजों पे जीते हैं, एक है जज्बा, एक है चूरन, एक है तराने। चूरन जो पाकिस्तानी आर्मी और सरकार अपने लोगों को देती है, जज्बा जो कि पाकिस्तानियों में भर भर कर है पर वो किसी काम नहीं आता। और हर जंग के दौरान पाकिस्तानियों को तराने गाने और तराने बनाने का बड़ा शौक है, अपनी आवाम को मोटिवेट करने का। पर बेचारों की हालत हमेशा ही खराब होती है और फिर इनकी बेचारी कौम मायूस लौटती है और आटे की लाइन में लग जाती है। अच्छा आरजू, आप क्या कहेंगे इस बारे में? इसलिए कि 65 की जंग में भी बहुत प्रोपेगेंडा किया गया था। इस तरह की सूरत हाल में कुछ ना कुछ प्रोपेगेंडा तो जरूरी होता है, आई अंडरस्टैंड दैट। लेकिन जब आप उसको ओवर किल कर देते हैं, ओवर डू कर देते हैं, तो फिर वो, जैसे वसीम साहब ने कहा, काउंटर प्रोडक्टिव हो जाता है। अब जब ताशकंद एग्रीमेंट हुआ तो पाकिस्तान में क्या रिएक्शन था कि जी अयूब खान ने गद्दारी कर दी। उसने जीती हुई जंग जो है, जो मैदान जंग में जीती गई थी, उसको टेबल पे जाके हार दिया। और लाहौर में तलबा ने एहतजाज किया और फिर उन पे गोली चली और वो कहते हैं माल रोड जो थी तलबा के खून से सुर्ख हो गई। तो ये नुकसान होते हैं। और फिर अयूब खान उस जंग के नतीजे में बहुत कमज़ोर हो गए और फिर उनको इक़्तिदार से अलहदा भी होना पड़ा। और 1971 का भी अब देखिए, जो तराने उस वक्त चलते थे, एक तराना था, साढ़े सिर्फ 42 शेरा 540 मारे ने। इस तरह के तराने भी सुनने को मिलते थे। तो तरानों से आप एक हद तक मोरल बूस्टिंग तो कर सकते हैं, लेकिन आप जंग जीत नहीं सकते। और फिर जब जंग को अब 2.5-3 महीने हो गए हैं, तो क्या हमें मूव ऑन नहीं करना चाहिए? क्या उसी को ही सेलिब्रेट करते रहना चाहिए जो ट्रायम्फलिज्म है, या इससे निकलना चाहिए और अपने मसाइल का संजीदगी से जायजा लेना चाहिए? पहली बात तो ये कि सर, ये कोई ऐसा, जैसे वसीम साहब ने भी कहा कि कोई जंग तो थी नहीं, और ना ही कोई ऐसी जंग थी जिसमें, या लड़ाई थी जिसमें हम ये कहें कि जो भारत है वो हमसे हमारी कोई ज़मीन हथियाने के लिए आया था। जैसे हम TTP को देखते हैं, या हम अफ़गानिस्तान में देखते हैं जो हमारी झड़पें चलती हैं अफ़गानिस्तान से, तो वो कहते नहीं, हम ड्यूरल लाइन को नहीं मानते, और KPK को भी वो अफ़गानिस्तान का हिस्सा मानते हैं। लेकिन भारत ने इस तरह का कोई अटैक नहीं किया था। अगर कोई सीरियसली सोचे और उनकी बात को सुने, मैं हरगिज़ ये नहीं है कि लोग मेरे पीछे पड़ जाएँ कि ये साथ देना शुरू कर देती हैं। एक मैं फैक्ट की बात कर रही हूँ जो मुझे लगता है, हो सकता है कई लोगों को मेरी बात पसंद ना आए, कि उन्होंने हमारे यहाँ पे टेरर कैंप्स थे, उनके ऊपर अटैक किया बकौल उनके। ऐसी बात पे तो हमें तो शर्मिंदा हो जाना चाहिए था कि हमारे यहाँ इस तरह के टेरर कैंप मौजूद हैं, जिससे कि हमारे पड़ोसी जो हैं वो तंग हो रहे हैं और उनके यहाँ जाकर गड़बड़ मचाई जा रही है। और हम क्योंकि खुद नाकाम हो गए हैं उन टेरर कैंप्स को और उन टेररिस्ट को कंट्रोल करने में, चाहे वो हाफिज सईद हो, चाहे वो मसूद अजहर हो, कि अब उन्हें खुद ही अटैक्स करने पड़ गए। इसलिए कि या तो वो कोई ज़मीन वगैरह के लिए आए होते, कोई और हमारे पास सोना चांदी रखा होता जो लूटने के लिए आए होते, जैसे मुग़ल आए थे, तो फिर हम कह सकते थे कि जी उन्होंने बड़ी ज़्यादती की, हमारे साथ बड़ा गलत किया है। लेकिन इस वक्त तो जैसे कहते हैं कि हम बजाय शर्मिंदा होने के, हम और शेर बने चले जा रहे हैं कि हाँ जी भारत ने अटैक कर दिया। लेकिन भारत ने अटैक क्यों कर दिया, इसके बारे में कोई बात नहीं हो रही। और सर, इससे पहले भी जितनी भी हमारी लड़ाइयाँ या जंगें या कुछ भी जो भारत के साथ हुआ है, आप जानते हैं सालों साल उनकी रिपोर्ट्स नहीं आने दी गई हैं, चाहे वो 71 की वॉर ही क्यों ना हो, और लोगों को इस बारे में पता नहीं चला। ये तो अब क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है तो ये बहुत ज़्यादा छुपा नहीं पा रहे, लेकिन इस वक्त भी कंप्लीटली लोगों को नहीं पता कि किसने किसका क्या नुकसान कर दिया। दोनों तरफ से
क्लेम किए जा रहे हैं, दावे किए जा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान किस बात के ऊपर अकड़ रहा है, किस बात के ऊपर मिठाइयाँ बांट रहे हैं, बजाय इसके कि अब उन चीज़ों को सॉर्ट आउट किया जाता और इस तरह के जो भी हमारे यहाँ टेररिस्ट या उस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस जो पाई जाती हैं उनके ऊपर खुद कार्रवाई करें, ताकि पड़ोसी हमला ना करे, जो कि हमारे ऊपर ईरान भी कर चुका है। सिर्फ भारत ही नहीं, ईरान ने भी यही क्लेम किया था कि पाकिस्तान में टेरर कैंप्स हैं। लेकिन पाकिस्तान अब उसके बजाय अवार्ड्स बांट रहे हैं, मेडल दिए जा रहे हैं, वाह बटोर रहे हैं कि जैसे बहुत कोई कारनामा किया, लेकिन जिस चीज़ के लिए अटैक हुआ था, जिस पे हमें शर्म आनी चाहिए, उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा। मैं बिल्कुल आरजू काज़मी जी के साथ सहमत हूं कि भारत को पाकिस्तान की 1 इंच भी नहीं चाहिए। अरे पाकिस्तान की क्या, भारत के आसपास इतने छोटे-छोटे मुल्क हैं, भारत ने कभी भी कोशिश नहीं की उनकी ज़मीन हड़पने की। ये जो जिहादी माइंडसेट है, ये सिर्फ पाकिस्तानियों के बीच में है। अगर भारत ये सब चाहता तो पाकिस्तान कब का टूट के बिखर चुका होता और पाकिस्तान की कई सारी ज़मीन भारत अपने कब्जे में ले सकता था। बाकी जैसे खुद निष्पक्ष पत्रकार आरजू काज़मी और वसीम अल्ताफ साहब ये मानते हैं कि पाकिस्तान से हर एक पड़ोसी परेशान है, चाहे फिर वो अफगानिस्तान क्यों ना हो, ईरान क्यों ना हो, और खुद बीच में रह रहे सिंधी और बलोची। और जितना ये बलोचिस्तान को तंग करते हैं और जैसे ये अपने पड़ोसियों को परेशान करने की कोशिश करते हैं, सच में इन पाकिस्तानियों को शर्म आनी चाहिए। और वो कहते हैं ना कि खाली बर्तन ज्यादा शोर करते हैं, वही पाकिस्तान का हाल है। तो दोस्तों आशा करता हूं कि वीडियो आपको काफी पसंद आएगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद, जय भारत।